अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 8 में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी यानी कि कानून मसावी अफ़ादा मुख्ततम को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मंजूर तार चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कानून मसावी अफ़ादा मुख्ततम यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए एक सारफ को अपनी महदूद रकम मुख्तलिफ अशिया पर इस तरह से खर्च करनी चाहिए कि इसे हर शय से यकसां मुख्तलिफ फ़ायदा हासिल हो। इंग्लिश में डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। कहता है टोटल यूटिलिटी फ्राम ए गिवन अमाउंट इज़ मैक्सिमम when it is spent on various goods in such a way that marginal utility of all goods become equal। एक सारफ़ के पास अगर हम फ़िक्स आमदनी है तो उसको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको सोच समझ के इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि हर इकाई जो नेक्स्ट इकाई वो कंज्यूम करेगा, इस्तेमाल करेगा, उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। इस बात को समझने के लिए हम इसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल के बाद हम इसका ग्राफ करेंगे तो हमें मज़ीद ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से लॉ काम करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, अगर टेबल में आपके पास 3 कॉलम दिए गए हैं। एक में आपके पास यूनिट्स ऑफ मनी है, एक सारिफ़ है जिसके पास ₹5 हैं। वो इन ₹5 को वो 2 चीज़ों पे लगाएगा। एक वो लगाएगा फ्लोर पे, आटे पे, और दूसरे वो लगाएगा मार्जिन यूटिलिटी यूनिट्स ऑफ घी। यानी कि वो 2 चीज़ों पे लगाएगा, एक आटे पे और दूसरा पैसा लगाएगा वो घी पे। लेट्स सपोज़ अगर वो सारे का सारा अमाउंट लगाता है आटे पे तो उसको 30 का बेनिफिट मिलता है, अफ़ादा मिलता है। अगर वो सारा का सारा पैसा लगाता है घी पे तो उसको 20 का फ़ायदा मिलता है। अब वो अगर वो ये काम करे तो एक ₹10 एक पहला वो रुपया लगाता है आटे पे, बाकी उसके पास 4 रुपए रह जाएँगे, यानी कि 10, 8, 6, 4, 2। इसको आप ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर वो एक और पॉसिबिलिटी लेता है कि अगर वो ₹2 अगर वो लगाता है फ्लोर पे और ₹3 वो लगाता है घी पे, फिर उसका आप इसका फ़ायदा काउंट कीजिएगा। फिर अगर वो लगाता है ₹3 लगाता है वो फ्लोर पे और ₹2 लगाता है वो घी पे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसी जगह पे मिलेगा। यानी कि 10 जमा 8 18, 6 24, 24 8 32, 32 6 38। उसको अगर वो ₹3 लगाता है, ये पहले ₹3 लगाता है वो फ्लोर पे और ₹2 लगाता है वो घी पे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। ये वो पॉइंट है जिसमें एक सारफ़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। यानी कि हम इसको देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है फ्लोर पे उसको मिली है 24 की, और टोटल यूटिलिटी उसको घी से मिली है ₹14 की। इन दोनों को उसने ऐड किया तो उसको 38 की यूटिलिटी मिल गई है। अब इसको समझने के लिए हम मज़ीद इसको समझने के लिए हम इसका ग्राफ़ करेंगे। ग्राफ़ जब आप करेंगे तो आपके पास 2 एक्सिस होंगे। एक एक्स एक्सिस पे आपने रख लिया इसके यूनिट्स और वाई एक्सिस पे आपने रख लिए एमयू ऑफ फ्लोर और एमयू ऑफ घी। यानी कि फ्लोर का आपके पास मार्जिन यूटिलिटी हो जाएगी और घी की मार्जिन यूटिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो आपके पास घी की है ये भी डिमिनिश हो रही है और जो फ्लोर की है ये भी डिमिनिश हो रही है। तो आपने इसको अलग अलग से ज़ाहिर कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है इसकी, जो आपके पास मार्जिन यूटिलिटी की जो एक्सेप्शंस होंगी, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी की जो आपके पास हदूद हैं वो कौन कौन सी है। वो कहता है कि पहली ये है कि आपके पास अफ़ादा की अददी पैमाइश मुमकिन नहीं हो सकती। यानी कि आप एक चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि किस चीज़ पे कितना पैसा लगाना है ये आपका ज़हन ही कह सकता है। यानी कि उसके बाद आप इसको नंबरिंग में मैयर नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि सार्फिन का लाइल्मी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सार्फिन जो है वो लाइल्म होके वो किसी चीज़ पे पैसा लगा देता है। शादी ब्याह के मौके पर अगर कोई फंक्शन कराना हो तो उस पे वो वैसे पैसा उड़ाना शुरू कर देता है। वो सार्फिन की लाइल्मी है, यानी कि उसको पता नहीं चलता किस चीज़ पे पैसा लगाने से कितना हमें बेनिफिट मिलेगा। तीसरा है कि अरसा एक वक्त, किसी चीज़ में वो पैसा ज़्यादा लगा देता है, किसी चीज़ में पैसा वो कम लगाता है। तो इसमें भी ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद है आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। यानी कि अगर एक बंदे ने मोटरसाइकिल परचेज़ करना है वो तो 100% उसको लेना पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट्स वो परचेज़ नहीं कर सकता। और इसके बाद लास्ट है आपके पास इश्तिहारबाज़ी के असरात। जहाँ पे इश्तिहारबाज़ी ज़्यादा होगी वहाँ पे आपका लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।